हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो सॉल्यूशंस किसके जो अपना टेस्ट हुआ था उसके बारे में। ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप सबको ध्यान से देखने हैं और मैं इनके डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, तो आपको ये भी उसमें याद रखना है कि सर ये क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। इफ़ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सर ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। तो सर ये अपने पास अलग अलग है और उसने देखो गिवन क्या दिया है, डाटा से देखते हैं। हमारे पास सर क्वेश्चन है इसका, अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो 18 मोलर H2SO4 है, इसकी जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो है कितनी, 1.8। तो देखो बच्चों, इसमें अब क्या रहेगा, 1.8 ग्राम पर ml, या तो लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, या तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ml। तो सर अब इसमें हम देखते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि अगर वो कह रहा है कि 18 ml H2SO4 है, तो ये बता रही है कि आपके पास 18 मोल्स हैं H2SO4 के, किसमें, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बिल्कुल ठीक है सर, मोलैरिटी बताती है कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट किसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है जी, तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं। उसके बाद हमसे बोला है कि सर बताइए कितनी होगी इसकी मोलैलिटी। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमें टिक करना है, इसमें क्या मोलैलिटी पूछी गई है। तो बेटा जी मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो देखो, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है व्हाट इज द मोलैलिटी। तो ए पार्ट जो है वो है मोलैलिटी, जिसको हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल एम। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बिल्कुल ठीक है सर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे बताइए, 18। तो अपने पास यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स पड़े हुए हैं, 18। तो अब हम कहेंगे सर दूसरा काम, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, लेकिन अब हमको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, बोलो। अब हमको इसके अंदर कैलकुलेट करना है बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सर कैसे निकलेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं। सर आपके पास क्या है, डेंसिटी है सॉल्यूशन की, जो कि क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सर इसका मतलब यह है कि अगर डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का भाई, 1 लीटर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1000 ml। तो यहां से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सर ये ml से ml कैंसिल, और यहां से आंसर कितना बन जाएगा, 1800 ग्राम। तो जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन बन गया, जो हमारे पास क्या बन गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वो वेट है अब कितना आ रहा है, 1800 ग्राम। ठीक है जी, चलिए अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ चुका है, 1800 ग्राम। सर लेकिन अपने को सॉल्वेंट निकालना है ना, तो सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सर अब इसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सर सॉल्यूशन कितना आया, 1800। अब सर फाइंड क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर सर हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो आपके पास सॉल्यूट के मोल्स दे रखे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं H2SO4 के, जो सॉल्यूट है वो कितना है, 18 मोल। तो इसका कितना होगा वेट, भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या कहता है हमसे, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। तो यहां जो वेट होगा H2SO4 सॉल्यूट का, वो कितना हो जाएगा, 18 मोल्स इनटू व्हाट इज द मोलर वेट ऑफ H2SO4। सर जो मोलर वेट है ना वो होता है कितना, कितना बोलो, 98 ग्राम पर मोल। तो सर ये कितना रहता है H2SO4 का, तो ये मोल से मोल कैंसिल। तो अब यहां से आंसर आएगा 18 इंटू 98 ग्राम। चलिए जी, तो जो हमारा फाइंड करना था अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब वो कितना हो चुका है, 1800 ग्राम माइनस 18 इंटू 98। तो सर आप अगर इसको कैलकुलेट करें
तो ये लगभग कितना आएगा 36 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करके तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना रहेगा 36 ग्राम। तो अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूले में जो हमें चाहिए था, फर्स्ट वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ जी बताइए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक मिनट, हाँ जी 1800 ये हो गया सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर रखना है क्या, बोलो ऊपर क्या रखेंगे सर? ऊपर हम रख देंगे इसके मोल्स, नीचे हम क्या रख देंगे इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स बताओ कितने आ गए, अब रखते हैं मोलैलिटी। सर मोल्स आ गए कितने 18, नीचे वेट कितना हो जाएगा 36 ग्राम, लेकिन सर ये किस में पुट करना है केजी, तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 1000 से। तो सर अब जो मेरा ये वेट है वो किस में आ जाएगा, अब ये वेट आ जाएगा किस में केजी में। सही है जी, तो सर हम इसमें कह सकते हैं इस वाले को 18 डिवाइड बाय 36। अब देखिए जी ये 1000 ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये 1 ये 2 और ये कितना हो गया 500। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया मोलैलिटी का वो कितना आया बोलो 500। तो अब इसके अंदर हम क्या कहेंगे आंसर के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट का, तो जो मोलैलिटी है सॉल्यूशन की वो कितनी आ रही है 500। तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो किससे मैच कर रहा है आर से। जरा ढूंढना तो ए किससे मैच कर रहा है इधर आर से। तो सर हमारा ए ऑप्शन और ये कैंसिल, तो दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो ए किससे मैच कर रहा है आर से, इसमें भी ए किससे मैच कर रहा है आर से। तो अब अगला पार्ट देखो, उसने बोला परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया इसके अंदर वो क्या पूछा गया है सर, जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो है परसेंटेज कंसंट्रेशन। क्या बोला इसने परसेंटेज कंसंट्रेशन, लेकिन किसमें वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक तरह से परसेंटेज वेट बाय वेट बन गया। तो ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा वेट ऑफ बोलो सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, तो सर ऊपर जो वेट है सॉल्यूट का जो कि कितना आया था 36, नीचे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक हम नहीं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन तो अभी हमने पीछे निकाला ना, कितना वेट है 800, देखिए कितना वेट आ रहा था यहाँ पे। तो अभी हमने दिखाया वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है इसमें 1800 ग्राम। तो इसी के अंदर हम क्या पुट कर देंगे 1800। तो सर अब ये कितना आ जाएगा 1/200 इंटू क्या कर दो 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 1/2, तो ये कितना बन जाएगा लगभग लगभग आपका 0.5। हाँ जी भाई, जरा देखिए कहीं मैच कर रहा है आंसर, एक मिनट क्या हुआ, एक मिनट दोबारा कर लेते हैं इसको। अपना वेट ऑफ सॉल्यूट था, एक बार दोबारा देख लेते बच्चों उसको। अपने पास क्या था वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना था, सॉल्यूशन कितना है 1800, और जो आपका सॉल्यूट है वो कितना आ गया इसमें, सॉल्यूट आ गया है सर इसमें, ये हो गया 18 इंटू, अभी हमने पीछे करा, ये हो गया कितना 18 इंटू 98, हाँ ये हो गया है 36। ठीक है जी, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ये वाला कितना हो जाएगा फिर आपका 36 डिवाइड बाय जो हमारे पास इसमें सॉल्यूट है, एक मिनट, ओके ओके मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट बच्चों, ये एक मिस्टेक हुई है इधर। ये जो आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करके 18 इंटू 38 98, ये आ जाएगा 1764 करीब करीब, कितना आ जाएगा ये 1764। तो एक्चुअल में ये है सॉल्यूट, तो ये है हमारे पास क्या वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं H2SO4। एक्चुअल में हमने सॉल्वेंट रख दिया था, ठीक है जी। तो इसको एक बार हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जो सॉल्यूट है वो कितना है 18 इंटू करीब करीब 98 डिवाइड बाय ये कितना है 1800। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें और आप इसके फाइनल आंसर पे आते हो तो करीब करीब ये आ जाएगा इंटू 100 करके 98%। इसको आप 100 से और इंटू कर दें तो ये कितना आ जाएगा लगभग
8%। ठीक है जी, आप इसको इनटू कर सकते हैं, तो ये आएगा 1764 डिवाइड बाई 818। ठीक है, तो इससे आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 98। तो इसका मतलब ए का हो गया क्या आर, बी का फर्स्ट का हो गया कितना आर, सेकंड का क्या हो गया एस। सिर्फ ए का आर बी का एस, ए का आर बी का एस। अब ये बात नहीं बन रही, जरा सी को देखते हैं। इसमें सी कितना है क्यू, इसमें सी कितना है पी। तो अपने को निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, अब जो इसमें ये सेकंड पार्ट है इसका, अब जो इसमें थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं वो क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। जरा आप मेरे को बताओ सर, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सर इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर आपसे पूछा है किसका, सॉल्यूट का, H2SO4 का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या है सर, एक तो वाटर के मोल्स और साथ में H2SO4 के मोल्स। तो भाई कितना मोल दिया है सर अपने को, 18 मोलैरिटी दिया है, 18 मोलर। तो इसका मतलब क्या है 18 मोल्स है। क्या मतलब इसका, 18 मोल्स है। तो ये कितना हो गया 18 डिवाइड बाय 18। और वाटर कितना है, अगर एक मिनट आप निकालो वाटर, तो सर वाटर है हमारे पास कितना, देखो यहां पे आया था सॉल्वेंट, कितना है सॉल्वेंट 36 ग्राम। तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का वेट कितना है 36, कितना होता है मोलर वेट 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से आप देखोगे कि ये कितने आ गए 2 मोल्स। तो ये कितना हो गया 18/2, तो 2 9 जा 18, ये 10, कितना आंसर आ गया 0.9। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है किसके, H2SO4 के, वो कितने हो गए 0.9। अब जरा आंसर को मैच करके देखो, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, थर्ड वाले का 0.9। तो इसका आंसर क्या हो गया Q। तो इसका मतलब ये है फोर्थ, तो वो कितना हो जाएगा 0.1। अरे मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 ही होता है, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन गिवन फेज इक्वल्स टू 1। तो अगर 1.9 है, दूसरा कितना होगा 0.1। तो इसका मतलब सर ये तो ऑब्वियस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो गया P। तो आपको ये दिख रहा है कि किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर 2 से। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करें सॉल्व इसका। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डन है। ठीक है, तो इसे मल्टी वो पूछे थे आंसर काफी सारे, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, वो क्या दिया है कि आपके पास एसीटोन है और क्या है CaCl3। ऐसे कर करके हमने अलग अलग चीजों को मिक्स करा, और उससे बताओ मिक्स करने से कौन कौन सी वैल्यू वैलिड है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है हमसे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम सर, हमने इसमें क्या डाला, एसीटोन प्लस CaCl3। देखो जी, मैं कर रहा हूं पहले फर्स्ट वाला सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या डाला इसमें, एसीटोन प्लस CaCl3। तो सर अगर आप थोड़ा सा अगर सोचो एसीटोन के बारे में, तो देखो एसीटोन कुछ इस तरह से होता है, और साथ में उसने क्या मिक्स करा है CHCl3। ठीक है जी, तो अब सर इसको अगर हम मिक्स करते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा सर, अगर मैं इसको मिक्स करता हूं तो यहां पे एक्चुअल में क्या होगा, मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी बोलो यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है जी, तो जो पहले देखो, पहले तो इसको मैं अगर बोल देता हूँ A, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ अगर B, तो यहां पर जो पहले के फोर्स थे वो किसमें फोर्स थे, A में, और जो बी के अंदर फोर्स थे वो किसमें फोर्स थे, बी एंड बी के मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमारे कौन से फोर्स बन रहे हैं, ए और बी। और आप देख भी पा रहे हो बच्चों कि यहां पे जो ये बना, अब ये किससे शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CHCl3 के साथ। ठीक है जी, तो नए वाले फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ओल्डर फोर्सेस से। ठीक है जी, तो हम इसमें कहेंगे सर ये एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, तो यहां पे क्या शो हुआ है, नेगेटिव डेविएशन। सही है जी, तो यहां पे शो हुआ है क्या, नेगेटिव डेविएशन। कहां से, तो सर यहां शो हुआ है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ से। तो आपको पता है नेगेटिव डेविएशन क्या खास बात होती है। अगर सर अगर मैं कहता हूं नेगेटिव डेविएशन के बारे में, किसके बारे में बोलो,
नेगेटिव डेविएशन। तो सर नेगेटिव डेविएशन हो तो ये क्या कौन शो करते हैं सर, ये शो करते हैं कौन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सर जरा मैच तो करना क्वेश्चन में। तो फर्स्ट एसीटोन प्लस CaCl3 क्या ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, हाँ सर शो करेगा। तो इसका मतलब ये है अगर ये शो करता है तो फर्स्ट का क्या होगा S, तो ए का आंसर क्या क्या हो सकता है देखो, एक तो ए का आंसर S हो सकता है जी सर, ये एसीटोन और क्या शो करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दूसरी बात सर इसका डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ सर अगर आइडियल हो या तो नॉन आइडियल हो। तो इन सब प्रोसेस में जो आपकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है क्योंकि डेल्टा जी क्या है इन सबका नेगेटिव, तो इसमें डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो ए का क्या हो गया पी और एस, जरा चेक तो करना ए का क्या दे रखा है पी और एस, हाँ सर पी इसमें भी है और एस इसमें भी है। सर सब में पी एस है और साथ में आर भी है, जरा आर देखना क्या है सर, आर है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। सर जब भी हमारे पास क्या शो होती है नेगेटिव डेविएशन, तो बेटा जी उन सब नेगेटिव डेविएशंस में जो आपका डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग है वो होता है ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच क्या होता है लेस देन 0 और डेल्टा वी भी क्या होता है लेस देन 0। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इनके अंदर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होती है नेगेटिव, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होती है नेगेटिव। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी लेस देन 0 है। तो ए का आंसर तो बन गया पी एस आर। ठीक है, तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि ए का आंसर क्या है, ए का आंसर है सर क्या पी एस और आर। ठीक है, तो अब सर इसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है, इथेनॉल प्लस वाटर। क्या कह रहा है सर हमसे, इथेनॉल प्लस वाटर। बेटा जी एक्चुअल में इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो शो करता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या शो करता है बोलो, ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो ये हमें शो करेगा क्या, ये सर शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। तो जो चीज पॉजिटिव शो करती है, क्या शो करती है जो चीज पॉजिटिव, तो सर हम इसको लिख लेते हैं बी वाले को, ये शो कर रहा है क्या पॉजिटिव डेविएशन। तो सर पक्का इसमें डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होगा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा इनका ग्रेटर देन 0। और ये क्या बनाएंगे, और सर ये बनाएंगे क्या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जरा देखना तो क्या क्या दिया है इसमें, इथेनॉल प्लस वाटर डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 नहीं होता, पॉजिटिव के लिए क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो अब इसका मतलब ये है मैक्सिमम नहीं होगा, क्या होगा मिनिमम। तो इसका आंसर क्या बन गया पी क्यू टी। तो जरा देखना तो सब में पी क्यू टी दिया हुआ है बी में, हाँ सर सब में पी क्यू टी दिया हुआ है। तो चलिए, तो बी का आंसर क्या बन गया पी क्यू टी। इसके कौन कौन से सही है पी क्यू टी। अब हम बात करते हैं इसके बाद सी वाले पार्ट से। तो जो सर इसका सी वाला पार्ट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सर सी वाले पार्ट में क्या है, हमने मिक्स करा है किसको C2H5Br और C2H5I। क्या मिक्स करा बोला हमने C2H5Br और C2H5I। तो इनसे जो हमारे पास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, इनकी मिक्सिंग से जो बनेगा, एक नॉन पोलर है दूसरा भी कैसा है नॉन पोलर, तो इसको मिक्स करोगे तो क्या बनेगा आइडल सॉल्यूशन। क्या बनेगा बोलो आइडल सॉल्यूशन। और आइडल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच ओ मिक्सिंग क्या होता है 0, डेल्टा वी ओ मिक्सिंग क्या होता है 0, और मैक्सिमम मिनिमम जो होते हैं आइडल वो एजोट्रॉप नहीं बनाते। तो फिर खाली क्या सही है इसके अंदर, डेल्टा एस ओ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर खाली क्या होगा बोलो सी का आंसर। तो सर सी का आंसर होगा पी। जहां जहां सी दिया है क्यू उसको कर दो कैंसिल, यहां भी सी क्या दिया है क्यू, ये आर कर दो कैंसिल। सर इन दोनों में सी की वैल्यू क्या है पी। ठीक है जी, अब इन दोनों में चूज करते हैं। अगला ऑप्शन जो आपको दिया है वो क्या दिया है बोलो, एसीटोन प्लस बेंजीन। तो इसमें सी का जो है वो खाली क्या है बच्चों पी। अब इसमें जो डी ऑप्शन है वो क्या है, एसीटोन प्लस, एक मिनट, हाँ एसीटोन है और एक क्या है बेंजीन। जरा देखो सर क्या बताना चाह रहा है वो। सर एक एक्चुअल में कैसा है पोलर है और दूसरा कैसा है बेसिकली नॉन पोलर। तो सर ये हमारा क्या बनाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ये बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो इसका मतलब ये बच्चों वही चीज है, हमें दोबारा देखनी पड़ेगी।
ये अपना क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो एक तो फोर्थ क्या शो करेगा, टी, और इसका डेल्टा वी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा एस भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, पी क्यू टी। तो कहां कहां दिया है, पी क्यू टी, हाँ जी सर, तो कहां कहां दिया है, पी क्यू टी, पी है, क्यू है और टी है। तो फिर इसका आंसर हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हो गया लगभग लगभग, एक मिनट, ये डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है नॉन आइडल, तो इसका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। ये वाला आंसर हो गया डी का, डी का हो गया सर क्या, पी क्यू टी। अब जरा मैच करते हैं बच्चों क्वेश्चंस के ऑप्शंस को। तो यहां जो आपका ऑप्शन बन रहा है लगभग लगभग ये बनेगा पी क्यू टी, इसका बन रहा है पी, इसका बन रहा है पी क्यू टी, ठीक है, और इसका बन रहा है क्या, पी एस आर। हाँ जी देखिए, तो ये बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो पी एस और आर, पी क्यू टी, पी क्यू टी, ठीक है, टी क्यू पी क्यू टी। तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा क्या, ऑप्शन 3। क्लियर है, चलिए ये हो गया डन, थर्ड वाला इसका आंसर है सर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। आप सब बच्चों एक बार रीड करो और सब लोग एक बार वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर निकालो, उसके बाद अगर आप मैच करो टिक लगाओ, फिर मेरे साथ इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है जी। फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई, तो सर हमें क्या दिया है, ए एक्स बी वाई। तो ये ए एक्स बी वाई कैसे टूटेगा बताओ, ये टूटेगा सर कैसे, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, क्योंकि सर ये चार्ज क्या हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो अब हम इसमें कहेंगे कि इस तरह से टूट रहा है और इसका उसने पूछा है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या पूछा है इससे, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सर हम एक्चुअल में देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास एन कितना है भाई, टोटल कितने मिले एक मोल से, एक्स प्लस वाई, कितने मिले, एक्स प्लस वाई। तो सर अगर हमारे पास केस है किसका, डिसोसिएशन का, अगर किसका केस है बोलो, डिसोसिएशन, तो यहां पे आई क्या होता है, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। तो सर 1 प्लस अल्फा और एन कितना है, एक्स प्लस वाई माइनस 1। क्लियर है जी। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो सर एक तो ऑप्शन ये ठीक है बिल्कुल, इस गिवन एज, पहला ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, हाँ जी बताइए बिल्कुल ठीक। अब सर इसी को क्या आप फर्दर चेंज कर सकते हो, कैसे सर, इसी को पता है हम क्या कर सकते हैं, फर्दर और चेंज कर सकते हैं बच्चों, कैसे। एक तो हमें देखो ये वाला पार्ट मिल गया जिसको हम शो कर देते हैं इससे, देखो हम इसको इसमें रख देते हैं ब्रैकेट में, लो जी, एक तो ये वाला पार्ट डन है सर, ठीक है। अब इसी को दोबारा रीअरेंज करके अगला वाला पार्ट बनाते हैं, कैसे बनेगा सर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई माइनस एल्फा, बोलो बोलो भाई, हमने एल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा, एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई माइनस एल्फा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब, 1 माइनस एल्फा, इसको लो और साथ में क्या लिखो इधर, एल्फा एक्स, और क्या बन जाएगा ये, एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा। तो आई का फॉर्मूला क्या सबको बनता हुआ दिखा, दूसरा पार्ट बोलो, ये सर इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है जी। तो इसको देखो, ये भी आंसर आया कि नहीं आया, बताओ बताओ, क्या ये भी आंसर बना, हाँ सर बिल्कुल बना। तो अब इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं सर, वो देखिए। अब इसी को पता है ऐसे भी लिख सकते हैं थर्ड वाले पार्ट से, कैसे होगा सर, देखो तो हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1। जरा देखना तो उसने कैसे लिखा है, आई 1 माइनस आई। तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे पार्ट को इधर शिफ्ट कर दूं और इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस का एल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। अब जरा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। क्लियर है,
तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। तो अल्फा क्या बन गया, 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई। जरा देखो 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो सर इसके तीनों ही आंसर हैं कि ठीक है जी, इसके कितने आंसर बन रहे हैं टोटल 3। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अब तक 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ये वाला मल्टीपल करेक्ट था। अब देखिए अगला जो है इसी में, 1 मिनट, ये वाला हो गया, ये भी डन है फर्स्ट। सेकंड वाले में क्या है देखिए, ये हो रहा है PSR। सर यहाँ पे भी क्या मैच कर रहा है, ज्यादा मुझे लग रहा है मल्टी करेक्ट है ये भी। PSR ये क्या मैच कर रहा है, RSP। ये भी देखो क्या है, TQP, ये भी क्या है PQT, सेम है। C क्या है बोलो, P, और ये C क्या है P। D क्या है PQT, और ये भी क्या है PQT। तो सर इस वजह से मैं इसको 2 ही टिक करूंगा, क्योंकि दोनों सेम ही ऑप्शंस बन रहे हैं इसमें। क्लियर है, बस उसने इसको ऊपर नीचे कर दिया है फ्रेम्स में। अरे बात समझ आई बिल्कुल। तो हाँ जी बताइए, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे फिर, इसको हम लिख देंगे इसका फर्स्ट, और करीब करीब कितना जाएगा इसका थर्ड भी आएगा, क्योंकि सेम ऑप्शन लग रहे हैं। चलो अब हम मैच करते हैं, ये वाला भी हो गया। फोर्थ वाला क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन विल हैव द वैल्यूज ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर बी सेम। तो सर ऐसे कौन से पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैं जिनकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है, सेम है। क्या बोला सर उसने, ऐसे कौन से पेयर ऑफ सॉल्यूशन है जहां पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है बताओ, सेम। तो सर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 0.05 मोलर। तो जो हमारे पास सॉल्ट है वो क्या है, K4FeCN6, ये दिया है क्या, K4FeCN6। सर इसको देखो ब्रेक करो, ये K4FeCN6 क्या टूटेगा, ये टूटेगा 4K प्लस में, और ये जाएगा किसमें, FeCN6 4 माइनस, इधर अगर प्लस 4 है, ये कितना हो जाएगा -4। तो सर बताओ कितने पार्टिकल्स हैं, n 5। तो I क्या होता है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो अगर सर हमें कुछ नहीं दिया तो हम लोग ये मानते चलेंगे कि इसका डिसोसिएशन जो हो रहा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, पूरा का पूरा टूट रहा है। तो अल्फा की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं 1। तो I कितना हो गया 5 माइनस 1। तो अब इसका मतलब आप देखो ये कितना आ गया, फिर से I की वैल्यू 5। लेकिन जो आप देखोगे दूसरा वाला, इसका दूसरा पार्ट वो क्या दिया हुआ है, 0.10 मोलर FeSO4। सर इस वाले पार्ट में जो अपने पास सॉल्ट है FeSO4 वो कैसे टूटेगा, Fe+2, और ये टूटेगा SO4 2 माइनस। तो सर अपने पास n कितना आया 2। तो इसका मतलब सेम वही फॉर्मूला I का, तो I भी कितना हो जाएगा अब इसके पास 2। तो अल्फा 1 मानते हो, I भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ठीक है सर, अगर हम देखें तो इधर I कितना है 5, इधर I कितना है 2। तो यहाँ पे क्या सेम वैल्यू है वेंट ऑफ फैक्टर की, नो सर, इस वाले में सेम वैल्यू नहीं है। अगला वाला सॉल्व करते हैं। अगला वाला क्या दिया है, देखो सेम चीज है, दूसरा जो सॉल्ट है वो ब्रेक करते हैं। जो इसमें ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला, भाई इसका आंसर सेम होगा। इस वाले का क्या है, I कितना होगा इसका I हो जाएगा वही से, फिर से मैं 5 मान लूं इसको। इस वाले का देखो 0.05 मोलर, और क्या दिया है उसने, FeSO4 NH4 होल 2 SO4.6H2। बेटा जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटा दो, उनसे मतलब नहीं है। जो किससे मतलब है, जो बचे हुए आयंस हैं। क्या मतलब देखो, ये किस टूटेगा, Fe+2 SO4 2 माइनस 2 NH4+, और देखो कितने हो गए सल्फेट 2, ये यहाँ से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो टोटल कितने हो गए 2 2 4 1 5। तो इधर अगर n की वैल्यू 5 है तो I भी कितना हो जाएगा फिर से 5। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे I कितना आ रहा था 5, अब इसमें भी I कितना आ रहा है लगभग 5। तो सर यहाँ पे क्या है, सेम पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वेंट ऑफ फैक्टर सेम। तो सर ये वो पेयर ऑफ सॉल्यूशन है जहां पे हमारे पास क्या आ रही है, I की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो अब अगला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो NaCl और BaCl2 अपने को दिख रहा है, NaCl में कितना है n की वैल्यू 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो I की वैल्यू भी कितनी है, सॉल्व करके 2 ही आएगी। सॉल्व करो, इसमें कितने हैं n की वैल्यू 3। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो इधर भी I की वैल्यू कितनी आ रही है 3। क्लियर है, अल्फा 1 मानते चल रहा हूं मैं।
तो सर इसके लिए भी सेम नहीं हो सकता। अब फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं, ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, 0.05 मोलर FeSO4 NH4 होल 2SO4 डॉट 6H2 ये दिया है। देखो FeSO4 NH4 होल 2SO4 डॉट 6H2। अब आप इसको फिर से तोड़ोगे सर, अगर इसको फिर से ब्रेक करा तो क्या बनेगा, Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, और साथ में क्या बनेगा, ये बनेगा सर 2NH4 प्लस और SO4 कितने बनेंगे 2। तो यहां फिर से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। लेकिन जो अगला वाला सॉल्ट है जरा देखो तो क्या दिया हुआ है, KCl MgCl2 प्लस 6H2। KCl MgCl2, जो इसमें एक और सॉल्ट है वो क्या है, KCl MgCl2 डॉट 6H2, और ये कितना है 0.02 मोलर। ठीक है, कंसंट्रेशन से मतलब नहीं रख रहा मैं, तो मैंने इसका अल्फा फिर से 1 मान लिया। तो आई देखो क्या हो जाएगा, ये पहले टूटेगा कैसे, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस। अब यहां से Cl कितने आ रहे हैं सर, यहां से Cl कितने आ रहे हैं बोलो 2। अगर यहां से भी Cl 2 आ रहे हैं, टोटल कितने हो गए Cl 3, टोटल ये कितने हो गए बोलो 3। तो ये 3 4 5, तो इधर भी I कितना, इधर भी N कितना आ गया 5, तो I कितना आ जाएगा इधर बताइए। अगर इधर भी N 5 है तो I भी कितना आ जाएगा 5, क्योंकि बेटा जी फॉर्मूला आपको याद है, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा N माइनस 1, 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 5। क्लियर है जी, बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वैंट ऑफ फैक्टर कंपेयर करना था। ठीक है, सारे केस किसके हैं डिसोसिएशन के, बस वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन को ऐड मत करना। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड एट, क्या बोला सर उसने, जब हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं तो क्या होता है। एक्चुअल में डिप्रेशन कब आता है जरा बताना, एक्चुअल में सर डिप्रेशन कब आता है सर, जब हमारे पास कोई लिक्विड वाटर है, सपोज एज्यूम करते हैं एग्जांपल, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या ऐड कर दूं अब मैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जरा ये देखो कि जब हमारे पास ये पहले लिक्विड वाटर था, क्या था हमारे पास पहले लिक्विड वाटर, तो इस लिक्विड वाटर के सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स थे, खाली वाटर के, जो पहले कहां जा रहे थे वेपर में। अब यहां पे किसके मॉलिक्यूल्स और आ गए, देखो सर अब यहां किसके मॉलिक्यूल्स आ गए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। तो जितने मॉलिक्यूल्स पहले वेपर बना रहे थे क्या उतने बनाएंगे, नहीं बनाएंगे सर। तो इससे क्या हो रहा है, लोअरिंग हो रही है। क्या हो रही है इसके अंदर हमारी, बोलो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सर एक तो हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, डेल्टा पी लोअरिंग इन प्रेशर, दूसरा क्या हो रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फिर क्या हो रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सर 3 काम होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ सर, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन, देखो अब ये क्या बन गया है तुम्हारा सॉल्यूशन, तो इसका जो ऊपर प्रेशर आएगा इसको मैं क्या बोल दूंगा PS। तो यहां जो प्रेशर आएगा प्योर का उसको मैं क्या बोल दूंगा P0। तो सर जरा सोच के बताना कि P0 ज्यादा नहीं होगा PS से। हाँ सर, क्योंकि सॉल्यूशन का तो कम हुआ है ना, क्योंकि यहां पे कौन आ चुका है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जितने वेपर्स पहले बन रहे थे क्या बाद में बनेंगे, उतने नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये सर P0 इज ग्रेटर देन PS। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है सर। अगला पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन, नहीं सर कैसे हो सकता है मोर, अरे हाँ मोर हो ही नहीं सकता बेटा। मोर तब होता ना जब मैं इसमें क्या ऐड करता वोलेटाइल सॉल्यूट, जब मैं इसमें क्या ऐड करता वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उस समय प्रेशर होता एक तो सॉल्वेंट की वजह से और किसकी वजह से होता सॉल्यूट की वजह से। क्लियर है। अगला जो है वो क्या है कि ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस बात को ध्यान सुनो, जब भी आप एक बनाते हो सॉल्यूशन, जब भी आप क्या बनाते हो
सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है सॉल्यूट। कभी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स फ्रीज या बॉयल में सॉलिडिफाई नहीं होते। अगर कुछ भी हो रहा है तो जो भी हो रहा है किसके साथ हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ। किसके साथ हो रहा है बोलो, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होता है यहां पे, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज आउट। हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, फ्रीज आउट होंगे। और सुनो ध्यान से, और जब वेपर का केस आएगा तो उस समय भी खाली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही कहां जाएंगे, वेपर्स में। अरे बात समझ आ रही है, सॉल्यूट के नहीं होते। क्लियर है इतनी बात, ठीक है सर। तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर और क्या हो गया, ओनली सॉल्यूट। नहीं सर बिल्कुल नहीं। क्या ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ सर, ठीक है जी। तो हमेशा सॉल्वेंट के होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के होते हैं, सॉल्यूट के नहीं होते। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप सबने रीड कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, मिक्सचर शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। सर ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो हम इसमें कह रहे हैं सर, पहला जो क्या दिया आपने को, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और साथ में क्या दिया है, मिथेनॉल CH3OH। सर हमको पता है कि ये कैसा है, नॉन पोलर, ये कैसा है, पोलर। तो सर अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो हमेशा ये क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पहला आंसर क्लियर। दूसरा आंसर ढूंढो, और भी क्या हो सकता है। इस आर बोला है ना तो मल्टीग्रेट हो गया। तो उसने बोला बेंजीन प्लस टॉलिन। क्या बोला उसने, बेंजीन प्लस टॉलिन। सर एक बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, टॉलिन कैसा है, नॉन पोलर, ये दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों की पोलरिटी सेम है। तो हम इसको क्या बोल देंगे जी, ये कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। देखो सर ये भी एक तरह से बन गया आइडियल, फिनॉल भी पोलर है, एनिलीन भी कैसा है, पोलर। और हाँ सर, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। सर एसीटोन की अगर बात करें तो ये हो गया एसीटोन, और कार्बन डाइसल्फाइड हो गया इस तरह से, जैसे CO2 होती है ना, CH2। तो सर यहां पे आप देखोगे ये तो पोलर है, लेकिन इधर पोलैरिटी डायपोलमेंट क्या हो गया, 0। तो ये कैसा हो गया बोलो, नॉन पोलर। डन है जी। तो ये भी क्या बनाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो सर यहां भी क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इसको भी मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट है। आगे बढ़े, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ओके, सब लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को रीड करना, लेकिन उससे पहले वीडियो पॉज करके आप एक बार इसका आंसर जस्टिफाई करो खुद से कि हाँ जो आपका आंसर है वो सही है या तो गलत है, ठीक है। मैच करना। Which facts are true when we used Van 't Hoff equation PV is equals to NST for osmotic pressure P of dilute solution? सही है। अब जरा ध्यान से देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है कि हमारे पास वैन 't Hoff इक्वेशन होती है। क्या होती है, वैन 't Hoff इक्वेशन। कैसे बताता हूं मैं इसको, देखो पहली चीज कि जो पाई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बेटा जी इसी को हम क्या बोलते हैं, वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ। दूसरी चीज, अगर हम कह देते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अगर मैं बोल दूं टेम्परेचर, तो इसी को हम बोल देते हैं वैन 't Hoff चार्ल्स लॉ। अगर मैं कह रहा हूं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्या बोल रहा हूं मैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, वैन 't Hoff एवोगैड्रोस लॉ। जरा देखो कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCT। क्या बन गया, पाई इज इक्वल्स टू NCT। अब इसी के अंदर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं S, NCT। जैसे होता है
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऐसे ही क्या होता है तुम्हारा एस, ठीक है, ये भी एक सेम है यूनिवर्सल, लेकिन ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है। क्या है बोलो, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी सेम है लाइक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ठीक है जी। तो हम इसको बोल सकते हैं अब कि कंसंट्रेशन को सर अगर मैं पुट कर दूं वॉल्यूम, भाई कंसंट्रेशन क्या है 1/v, तो इसको हम ऐसे लिख दें NS/T/V, तो ये बोलो क्या बन गया, पाई V इज इक्वल्स टू NS/T। तो जरा लग रहा है PV इज इक्वल्स टू NRT की तरह, बोलो बोलो। वेंट ऑफ ने यही प्रूव करा कि आइडल सॉल्यूशंस बिहेव लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशंस बिहेव लाइक आइडल, ठीक है जी। तो जो सॉल्यूशंस डाइल्यूट होते हैं वो आइडल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये अपने को क्या बताता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर आइडल इन नेचर, आर आइडल इन नेचर। तो सर हम इससे क्या कह सकते हैं, देखिए द इक्वेशन इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ आइडल गैस इक्वेशन। हाँ जी सर, बिल्कुल आइडेंटिकल है, करेक्ट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर एनालॉगस टू द गैस मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, भाई सॉल्यूशन में एक तो सॉल्वेंट है जो ज्यादा अमाउंट में, एक सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में, तो वो कह रहा है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में वो किसकी तरह है, एनालॉगस गैस मॉलिक्यूल्स की तरह। हाँ सर, वो किसके एनालॉगस है, गैस मॉलिक्यूल्स। एंड द सॉल्वेंट इज एनालॉगस टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ठीक भाई सर, अगर इस रूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। अब इसी को कह रहा है कि सर वेंट ऑफ कहता है कि जो आइडल सॉल्यूशंस हैं वो बिहेव करते हैं किसकी तरह, बोलो सॉरी, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस है वो किसका बिहेव करते हैं, आइडल सॉल्यूशंस की तरह। तो वो कह रहा है कि जरा रूम के स्पेस को मान लो कि वो क्या है, एम्प्टी स्पेस, गैस मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट है वो किसकी तरह है, एनालॉगस टू गैस मॉलिक्यूल्स। जी सर, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आइडल सॉल्यूशंस की तरह, लाइक आइडल गैस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट द वे गैस डिस्पर्स इन एम्प्टी स्पेस। बिल्कुल ठीक है सर, जिस तरह से गैस एम्प्टी स्पेस में डिस्पर्स होती है उस तरह से क्या होता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में डिस्पर्स होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला पार्ट, द इक्वेशन इज नॉट आइडेंटिकल टू आइडल गैस इक्वेशन। नो सर, ये आइडेंटिकल है, तो फोर्थ पार्ट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आप इस बात को यहां से प्रूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस को भी। तो अगला जो पॉइंट है क्वेश्चन का वो देखें। हाँ जी, तो बेटा जी अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन एक बार रीड करते हैं, आप सब भी रीड करो वीडियो पॉज करके, फिर इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। चलिए रीड करते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन है देखो क्या दिया है, सब लोग रीड करना, पहले पढ़ो खुद से, सॉल्व करो इसको। लेटेस्ट 8 से 11 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन है। उसने बोला लेटेस्ट कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। तो हमारे पास ए है और बी है, और ये दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। क्या है सर, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। व्हेन टेकन इन अ क्लोज कंटेनर, जब मैं इन दोनों को क्लोज कंटेनर में रखता हूं, भाई इसको हमने कहां रख दिया, क्लोज कंटेनर, बोथ द कंपोनेंट्स विल इवेपोरेट एंड इन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो सर देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि एक कंटेनर में इसमें ए है और बी है, अब कुछ देर बाद इसमें क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, किसके बीच में, लिक्विड और वेपर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो बोथ द कंपोनेंट्स विल इवेपोरेट and equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase. Let the total vapor pressure at this stage be P total. इसको लिख लो बच्चा, कितना है ये, P total, ठीक है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, बोलो P total, ठीक है। एंड P and PB आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B, और इसी के अंदर जो PA और PB है, भाई ए का प्रेशर कितना है, ए की वजह से वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी की वजह से कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन आर एक्स ए और एक्स बी। इस लिक्विड के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है ए का, उसको किससे लिखेंगे हम, एक्स ए से, और कितना है इसमें बी का, उसको किससे लिखेंगे, एक्स बी से। एंड वेपर में कितना है, भाई इसका जो कंपोनेंट गया वेपर में, कुछ तो होगा लिक्विड में और कुछ कहां पर होगा, वेपर में। तो सर इसका उसमें लिक्विड में कितना है, वो तो हो गया एक्स ए एक्स बी, लेकिन वेपर में कितना है, वाई ए वाई बी। तो इस वाले पार्ट को शो करेंगे हम, वेपर वाले को वाई ए एंड
वाई बी। चलिए इतना पार्ट क्लियर है। अब इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। हाँ जी सर, अब अपने पास कुछ अलग अलग कॉलम्स दिए हैं उसने, और उस कॉलम्स पे पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। वो कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन है, तो जो पीटी है वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स पी नॉट बी एक्स बी, और ये उसका ग्राफ आ जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है वो। अगर वो कहता है कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है सर उसने। और उसी के बाद वो कह रहा है कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, तो फ्रॉम एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है जी। और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या दिया हुआ उसने, पॉजिटिव। और अगर इमिसिबल लिक्विड्स है तो सॉल्यूशन हैविंग वेपर्स ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, क्या है, सॉल्यूशन हैविंग वेपर्स ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। और यहां पे उसने ग्राफ दिया है, देखो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है जी, बताइए बच्चों, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो आने वाले इसके अंदर फर्दर फर्दर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर क्या रहेंगे 8 से 11। चलो जी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सर वो कह रहा है हेक्सेन है और साथ में क्या है, हेप्टेन, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है वो हमसे, हेक्सेन है और हमारे पास क्या है, हेप्टेन। तो हेक्सेन और हेप्टेन क्या बनाते हैं, बोलो जी, एक कैसा है, नॉन पोलर, दूसरा भी कैसा होगा, नॉन पोलर। तो सर ये दोनों के दोनों आपस में मिक्स होंगे और ये क्या बनाएंगे, सर ये बनाएंगे हमारा आइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनकी मिक्सिंग से जो बनता है वो क्या बनता है, आइडल सॉल्यूशन, ठीक है सर। चलिए तो अब हम इसके अंदर मैच करते हैं इसके ऑप्शन को। फर्स्ट का, अब देखो उसने बोला कि सर फर्स्ट का आंसर हो सकता है ए और आर। पहले कंपेयर करते हैं भाई, फर्स्ट का आंसर क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट का आंसर ए और आर हो सकता है। अगर फर्स्ट का आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या उसका यही होगा, हाँ सर। आइडियल का प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रॉल्स के। और रॉल्स का कहता है पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ए तो है सर, और उसने क्या बोला हुआ साथ में इसके, ए के साथ आर। जरा कंपेयर करो, आर क्या है सर, इसमें आर क्या है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज पॉजिटिव। क्या कहना चाह रहा है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज पॉजिटिव, ठीक है जी। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बेटा ये डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है, क्या है ये, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, वो कितना होता है, पॉजिटिव। क्लियर। तो ए और आर मुझे नहीं लग रहा सही होगा। अब जरा पढ़ो अगला क्या दिया है उसने, ए और आर नहीं लगता, क्योंकि सर ये सिस्टम का नहीं सराउंडिंग की बात कर रहा है। अब जरा ए और पी को पढ़ो, बी और पी, जरा देखना तो बी क्या दिया है इसने इसके लिए। सर आइडल के लिए उसने बी दिया है कि नहीं सर, आइडल के अंदर पता है इंटरेक्शन सेम होती है, जो इंटरेक्शन है ए बी बी में वही किसके इक्वल है, ए और बी के। तो सर इसका आंसर बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ही गलत हो गया फिर तो, पी तो हो ही नहीं सकता। फिर सेकंड का बोला डी और आर हो सकता है, जरा कंपेयर करते हैं। सेकंड का क्या डी और आर हो सकता है, भाई सेकंड है नॉन आइडल सॉल्यूशन, नहीं सर। सेकंड पार्ट नॉन आइडल सॉल्यूशन तो हो ही नहीं रहा सर, क्योंकि ये बन कैसा रहा है, आइडल सॉल्यूशन। तो जरा आप जरा सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ए और पी, भाई यही हो सकता है। भाई पहला ऑप्शन ए करेक्ट है, आइडल के लिए रॉड्स फॉलो होता है। और उसने बोला सर इसका पी भी हो सकता है, भाई पी क्या है सर, आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ है ये बेटा जी किसका ग्राफ है, कॉपी में आपने लिखा होगा पक्का, ये किसका ग्राफ है, आइडल सॉल्यूशन का। और सर बीच में क्या है, लिक्विड प्लस वेपर। जब प्रेशर बहुत हाई है तो सारा का सारा क्या होगा, बोलो बोलो, लिक्विड। जब प्रेशर बहुत कम है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वेपर। आपने याद होगा इसको क्या बोलते थे, भाई बोलो, याद आ रहा है कुछ, बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट कर्व, ड्यू पॉइंट कर्व, वो सब वही है। क्लियर है। तो इसका जो है ये किसका ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन का। भी बीच में क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर, उसके ऊपर सारा लिक्विड, उसके नीचे सारा वेपर। क्लियर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए एंड पी। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है इथेनॉल प्लस वाटर। सर हमें पता है अगर हमारे पास वाटर है और हमारे पास क्या है, इथेनॉल, तो अगर हम सर इसको मिक्स करते हैं तो जो इसकी मिक्सिंग से बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बनता है सर ये, पॉजिटिव डेविएशन। कहां से बनती है सर, ये बनती है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो अगर हम इसको देखें तो देखो ये कह रहा है कि सेकंड का हो सकता है बी एंड क्यू। जरा पढ़ो, सेकंड क्या है,
पॉजिटिव, इसका हो सकता है बी, और क्या हो सकता है इसका क्यू। नो सर, सेकंड वाले में तो ये चीज होती नहीं है वैलिड, ये होता ही नहीं, ये नहीं होता बेटा। आइडल्स नॉन आइडल के लिए वैलिड नहीं होता, नॉन आइडल में ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये कैसे होते हैं, नॉन इक्वल। ठीक है जी, रॉल्ड्स लॉ फॉलो नहीं करता किसको भाई, नॉन आइडल सॉल्यूशन में फॉलो किसको नहीं करते, रॉल्ड्स लॉ को। तो इसका मतलब इसका आंसर बी और क्यू नहीं हो सकता। सेकंड का सी और एस हो सकता है, कंपेयर करते हैं। क्या बोला सेकंड का उसने, सी और एस, एक मिनट तो सेम आ गया, हाँ सी और एस। देखो नॉन आइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविजन, सी फ्रॉम एजोट्रॉप मिक्सचर, और एस, अरे आया समझ में बेटा जी, जो होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन वो क्या बनाते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। और उनके देखो ये हमारा किसका ग्राफ है, नीचे वाला रॉल्ड्स का, और ऊपर क्या शो कर रहा है वो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। क्लियर, तो इसका आंसर क्या जाएगा सर, इसका आंसर जाएगा सी और एस। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और एस। अरे यार कहाँ गया, हाँ ये वाला है, सी और एस। जरा ये भी देख लो, फोर्थ का कह रहा है डी और एस होगा, क्या कह रहा है फोर्थ को वो, डी और एस। हाँ जी, फोर्थ सॉल्यूशन हैविंग वेपर फिक्स कंपोजिशन, और एस क्या कह रहा है, नहीं बेटा ये किसके लिए है, बोलो बोलो। फोर्थ का कभी डी हो सकता है, फिक्स कंपोजिशन कहाँ होती है, बोलो बोलो। फोर्थ का इमिसिबल लिक्विड्स, अरे यार इमिसिबल की तो बात ही नहीं हो रही सर, बात किसकी हो रही है, नॉन आइडल सॉल्यूशन में जो क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है जी, तो फोर्थ के लिए सी और आर, नहीं जी फोर्थ की तो बात ही हो रही, खाली बात किसकी हो रही है, नॉन आइडल सॉल्यूशंस की। अब इसमें अगला बात करते हैं टेंथ की। टेंथ कह रहा है वाटर प्लस H2O4। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि सर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे हमारे पास क्या शो होगा, नेगेटिव डेविएशन, क्या शो होंगी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो बच्चों आप लोग अच्छे देख सकते हो, अब हमें कंपेयर करना है, फर्स्ट का आंसर ए और पी हो सकता है, जरा सोचो। सर वो कह रहा है फर्स्ट का आंसर हो सकता है ए और पी, कंपेयर कर लेते सर। फर्स्ट क्या है, आइडल, ये बना किसके ले रहा है, अरे बना तो नॉन आइडल के लिए है, तो फर्स्ट कैसे हो सकता है, तो सर इसका फर्स्ट तो नहीं हो सकता, बिल्कुल फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड वाला किसके लिए है, सेकंड वाला किसके लिए बताओ, नॉन आइडल बट पॉजिटिव, हमें किसकी बात करनी है, नेगेटिव, बात समझ आई। तो सर इसका आंसर, इसका मतलब ये है सेकंड भी नहीं हो सकता। बात किसके लिए करनी है, नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव का क्या बोला है, बी और आर, तो बस पहचान लो नेगेटिव बी और आर, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बी और आर बोला है ना, तो अगर वो नॉन आइडल है तो उनके बीच का इंटरेक्शन कभी सेम होगा, जरा सोचो। अगर वो नॉन आइडल है तो क्या उनके बीच का इंटरेक्शन सेम आएगा, नहीं सर कभी नहीं आएगा। तो अगर इंटरेक्शन सेम नहीं होगा और डेल्टा एस तो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर इसका आंसर क्या लगा देंगे हम, बी और आर। तो सी क्या दिया है, एक मिनट पढ़ लेते हैं। सी फोर्थ दिया है, सी और पी, फोर्थ क्या दिया है इसने, सी और पी, नहीं हो सकता। तो इस वजह से 11th पे आ जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट पार्ट पे। चलिए तो एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करें। हाँ जी भाई, देखिए क्या दिया है, वाटर प्लस क्लोरोबेंजीन। तो सर हमें जो दिया है उसने वो क्या दिया है, वाटर, और साथ में दिया है क्या, क्लोरोबेंजीन। सर एक्चुअल में एक है पोलर और एक कैसा है, नॉन पोलर। क्लियर, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो ये क्या बन जाएंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। क्या बन जाएंगे बोलो, ये इमिसिबल लिक्विड्स। तो अगर ये बन गए इमिसिबल लिक्विड्स, क्या बन गए अगर ये इमिसिबल लिक्विड्स, तो सर इमिसिबल में एक्चुअल में क्या होता है मैं बता देता हूं कि इमिसिबल में जो टोटल प्रेशर है वो होता है क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी।
क्योंकि सर ये कोई मिक्स तो होंगे नहीं, तो अलग अलग फेज रहेंगे ना, एक पोलर का और एक नॉन पोलर का। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें एक्स ए है वो सर खाली 1 है, और इसका जो एक्स बी है वो भी कितना है टोटल 1। सही है, तो जो भी वो सारा एक्स ए है और जो भी वो सारा कितना है एक्स बी, तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ठीक है जी, तो जरा इसमें कंपेयर करो फोर्थ वाले को, डी और क्यू। डी एंड क्यू, देखो जी क्यू तो बिल्कुल ठीक है ना सर, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए पी नॉट बी इमिसिबल के लिए। और उसने बोला है कि सॉल्यूशन हैविंग द वेपर्स ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, क्या कह रहा है सर वो, सॉल्यूशंस हैविंग वेपर्स ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, तो जो ये सॉल्यूशन होगा वहां जो वेपर्स होंगी उनकी क्या होंगी, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। क्लियर है। अरे खाली एक्स ए की वजह से कितना है 1 और एक्स बी की वजह से कितना है 1, तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन तो आएगी बच्चों। तो इसका मतलब ये है सर, तो इसका आंसर जो बना कितना बना, डी एंड क्यू। क्लियर है जी, पक्का। आगे बढ़ जाए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, रीड करना था, सारे ऑप्शंस कंपेयर करने थे इसके अंदर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है देखो, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इज फाउंड एट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सर जब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो उस समय जो पी नॉट है उसका प्रेशर क्या होता है ज्यादा, किससे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। अरे तभी तो बोलते हैं लोअरिंग ऑफ प्रेशर, क्या बोलते हैं बोलो, लोअरिंग ऑफ प्रेशर। तो आपको ये पता होगा कि जो आपका डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेल्टा पी के, लोअरिंग के। और ये डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर, तो सर पहला ऑप्शन सही है। फिर वो कह रहा था वे प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर, नहीं सर नहीं हो सकता मोर, कभी भी कम ही होता है हमेशा। ठीक है, ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, नहीं सर सॉल्यूट के नहीं होते, किसके होते हैं, सॉल्वेंट के। ठीक है जी, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे करेक्ट है, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो इसका, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अगला क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर इज 0.1 इस सॉल्ट के लिए दिया है, जो सॉल्यूशन कितना है 2.74। तो आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपसे बच्चों इसमें अल्फा की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है इसके अंदर आपसे, अल्फा। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि सर जो हमारा सॉल्ट है वो कैसा है, BaNO3 तो ये वाला किस तरह टूटेगा, Ba2+ और साथ में ट्वाइस ऑफ NO3-, तो ये भी एक्वस बनेगा और ये भी हमारा क्या बनेगा, एक्वस। तो अगर ये दोनों एक्वस बनेंगे, बताओ n की वैल्यू कितनी है भाई, एक इसका और दो इसके, तो ये n कितना आ गया 3। तो आपको पता है फॉर डिसोसिएशन I इज इक्वल्स टू 1 + अल्फा n - 1, तो I की वैल्यू कितनी दी है बताओ, वेंट ऑफ फैक्टर कितना दिया है 2.74 इज इक्वल्स टू 1, अल्फा निकालना है 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2.74 - 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 1.74 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए कितना, 2 8 16 14 2 7 जा, करीब करीब अल्फा आ जाएगा आपका 8.7। अगर आपको चाहिए परसेंटेज में तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो ये आ जाएगा कितना 87%। क्लियर है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, काफी इजी था। बस अपने को पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन के लिए सर यही फॉर्मूला वैलिड है, फॉर डिसोसिएशन दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ठीक है, और अपने को हमेशा n निकालना आना चाहिए, जब तक n नहीं निकालना सीखोगे तब तक n रख नहीं पाओगे। क्लियर है जी, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा ये आंसर था 87%। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोला है, ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग्स आर इन इक्विलिब्रियम। सर जब भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा एक सॉल्यूशन में तो कौन कौन इक्विलिब्रियम में होगा बताओ, सॉलिड नहीं होते, कौन होते हैं, सॉल्वेंट, कौन होते हैं बोलो, सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, नहीं सर, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, एक मिनट, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट सॉल्वेंट होंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं होंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट नहीं होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट ना सर। तो जब भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो उस समय इक्विलिब्रियम पे, तो हम क्या कह रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, तो जो आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्वेंट के, वो
इक्विलिब्रियम में होंगे किसके साथ? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ, किसके? सॉल्वेंट के, ठीक है। और जब आएगा वेपर बनेंगी तो उस समय जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो किसके साथ होगा इक्विलिब्रियम के साथ? इक्विलिब्रियम में वेपर सॉल्वेंट। क्लियर है? आगे बढ़े तो इसका आंसर कितना होगा बोलो? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN6। बच्चों आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करनी है, सॉल्यूशन का आंसर निकालना है, फिर बाद में कंपेयर करना है कि सर मैंने ये मिस्टेक करी और इस पॉइंट पे मेरा मिस हुआ। ठीक है जी, ये सब बच्चों आपको प्रॉपर एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक सॉल्ट है K3FeCN6 और ये जो सॉल्ट है वो कितना है? 0.1 ग्राम। तो ये बताओ किस तरह टूटेगा? ठीक, K प्लस एक्वस और साथ में क्या बनेगा? FeCN6 3 माइनस। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि सर आ सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना ग्राम है? 0.1 ग्राम K3FeCN6 और कहां पर है ये? 100 ग्राम वाटर में। क्लियर? द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस। अरे सर काफी इजी क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हो आप? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा TF कितना होता है बताओ? तो सर ये बताना, इसके अंदर n कितना हो गया? 3 और 1 4, तो I कितना हो जाएगा भाई? 3, तो I भी कितना हो गया? 4। तो मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 4 इंटू KF। KF कितना दिया बताओ? इंटू कितनी मोलिटी दी है? सर देखिए 0.1 ग्राम भाई, मोल्स दिए हैं सॉल्यूट के, निकाल रखने हैं। वेट दिया 0.1, तो क्या होता है? वेट बाय मोलर वेट। तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय किससे वो करूंगा बताओ? 329 से। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 डिवाइड बाय 329। नीचे क्या आएगा बोलो? वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। तो कितना सॉल्वेंट है? 100। उसको किससे कर देंगे? बोलो बोलो किससे कर देंगे? 1000 से, क्योंकि जो वो किसमें दिया हुआ है हमको? ग्राम में, लेकिन पुट किसमें करना है अपने को? केजी में। क्लियर है? तो सर इस वजह से अगर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके बाद? इसको 4 से। अरे बोलो, बात समझ आ रही सबको? हाँ सर बिल्कुल, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा इस बात में। तो अब आप यहां से सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा कैलकुलेट करके, ठीक है, एक बार आप इसको कैलकुलेट करो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो बच्चों यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो लगभग आपका आंसर आएगा 2.3। ठीक है जी, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 2.3 इंटू 10⁻²। सही है? इसको आप सॉल्व करें और यहां तक अपना आंसर लेके जरूर आए। ठीक है बच्चों, बताओ कर सकते हो? अरे हाँ ना, कुछ जवाब दो, कर सकते हैं सर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर? 2.3 इंटू 10⁻²। तो सर हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है किसका? सॉल्यूशन का। तो आपको पता है डेल्टा TF कितना होता है? T1 माइनस T2। अगर सर इसको वाटर मान लो तो वाटर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा बोलो वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो अब T2 कितना आ गया? -2.3 10⁻² डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तभी भी आगे क्या आ गया? माइनस। क्लियर होता है? फिर डेल्टा T भी होता है T2 माइनस T1, लेकिन TF कितना होता है? T1 माइनस T2। डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, 15 डन है। अब आ जाओ 16 पे। देखो क्या कह रहा है, बेंजीन एंड नेपथलीन फॉर्म है आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। सर अपने पास बेंजीन है और अपने पास क्या है? नेपथलीन। और ये दोनों के दोनों फॉर्म कर रहे हैं क्या? आइडियल सॉल्यूशन। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर। फॉर दिस प्रोसेस ट्रू स्टेटमेंट इज आर। बेटा मल्टी करेक्ट है। कैसा क्वेश्चन है? मल्टी करेक्ट। उसने बोला ट्रू स्टेटमेंट इज और आर। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, इज आर। तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? बताना सर, कोई भी सॉल्यूशन बने डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
उसके बाद सर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, हमेशा बोलो क्या होगी, पॉजिटिव। और इसका डेल्टा एच और डेल्टा वी कितना होता है बताओ, जीरो होता है। तो हम इसमें कहेंगे कि सर इसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है वो कितना है, जीरो, और जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो भी कितना होगा, जीरो। जी सर, जरा सराउंडिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं जरा, सराउंडिंग। सर एक्चुअली बात क्या है कि जो आपकी सराउंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। क्या बोला मैंने, सराउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर आप बोलो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग वो क्या होता है, क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी। क्या होता है, क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी। तो सर अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस हो भी रहा है रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल, लेकिन जो उसके सराउंडिंग में है तो उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग कितना है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि क्यू ऑफ सराउंडिंग कितना हो चुका है, जीरो। बात समझ आई। तो इस वजह से डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी। और क्यू ऑफ सराउंडिंग मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि जो प्रेशर टेम्परेचर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो कांस्टेंट है, क्योंकि सराउंडिंग बहुत ज्यादा लार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। क्लियर है बच्चों, आगे चले। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185। सर उसने बोला है कि जो प्योर एसीटोन है उसका जो प्रेशर है वो कितना गिवन है, 185 टॉर। अब मैं इसमें क्या करता हूं, 1.2 ग्राम 1.2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करता हूं। कहां पे, 100 ग्राम एसीटोन में। इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टॉर। तो अब इसका कितना हो गया पी नॉट बोलो, सॉरी अब कितना हो गया सॉल्यूशन का, 183 टॉर। तो हमसे बोला है सर द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बताओ कितना होगा। तो बेटा जी इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर वाला। तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस, जरा वैल्यू इसकी रखते हैं वैल्यू। तो सर एक है 185 और दूसरा कितना है 183। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 183 नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। लेकिन आप रखोगे किसके, सॉल्वेंट के, क्योंकि ये हमारा कैसा है, क्योंकि ये हमारा है सर क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बेटा जी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपके सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है किससे, सॉल्यूट से। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि तो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल मोल्स क्या हो भाई, सॉल्यूट क्या हो गया, वेट सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट सॉल्यूट। भाई ये सब्सटेंस का फाइंड करना है। उसके बाद सॉल्वेंट के देखो कितना दिया है, 100 ग्राम। क्या दिया सॉल्वेंट आपको, 100 ग्राम। और सर सॉल्वेंट का मोलर वेट कितना होगा, एसीटोन है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 6 प्लस 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 36, 16 प्लस 6 कितना हो गया अपना, ये हो गया 22, 4 5 6 और ये 6 7 8 3 4 5 58। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया बोलो 58। तो ये आ जाएगा सर कितना 100/58 और ये हो जाएगा 2/183। तो 2/183 इंटू 100/58 इज इक्वल्स टू, वेट कितना दिया है बताओ, कितना दिया है नॉन वोलेटाइल का 1.2 ग्राम। तो सर अगर अपने को 1.2 ग्राम दिया है तो क्या हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जी सर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो 2/183 इंटू 100/58 इंटू ये हो जाएगा क्या, वेट ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 1.2, एक मिनट यार क्या दिया है ये, 1.2 मोलर वेट किसका,
सॉल्यूट का। तो सर अगर आप इस वैल्यू को इधर भेजो और इसको नीचे रखो तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके, जी सर बिल्कुल आ सकता है। तो यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा देखो मोलर वेट का, वो आ जाएगा कितना 1.2, ठीक है नीचे रख दो 200 डिवाइड बाय 183 इंटू 58, 200 डिवाइड बाय 183 इंटू 58। तो बेटा जी अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो और जो फाइनल आंसर निकालते हो तो आपका जो फाइनल आंसर है मैं आपको बता देता हूँ 17 क्वेश्चन में, तो फाइनल आंसर लगभग लगभग 63 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा आंसर 63.82। तो इसका जो रफली आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 63.82। अरे भाई सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से मत करना, आराम से अपना कॉपी पेन से सॉल्व करना, ठीक है जी। एग्जाम में नहीं मिलेगा ये सब, एग्जाम में खाली कॉपी पेन मिलता है। तो सर थोड़ा सा अपने पास शॉर्टेज है कि यहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा कैलकुलेशन में। तो आप लोगों के पास पूरा फॉर्मेट तैयार है, बस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आंसर निकालना है, ठीक है जी। तो इस वजह से जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा 64। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 18 वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th क्या दिया देखो 18th क्वेश्चन में, फॉर अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल वन शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो सर अपने को पता है कि डेल्टा TF क्या होता है इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। सर इन सब की मोलैलिटी 1 है तो सर ये वैल्यू फिक्स है। KF तो होता ही कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। और बोलो ये क्या होता है 1 माइनस T1 माइनस T2। सर ये तो किसका है सॉल्वेंट का, ये तो सब फिक्स है। जो वैल्यू चेंज होगी किसकी है सॉल्यूशन। तो इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T2, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T2, ठीक है। तो इस बात को ऐसे लिख लेते हैं। तो सर इसका मतलब रिजल्ट जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्लियर। अपने को निकालना क्या भैया हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है। तो बताओ सबसे कम पार्टिकल्स कहां पर है सर। आप लोग क्या करें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इंक्लूड ना करें। तो अगर इसको तोड़ोगे तो इनको हटाओ तो क्या मिलेगा एक Cl माइनस और एक ये प्लस। I कितना आ गया इसका 2। यहां बोलो कितना आएगा सर, यहाँ पे एक वाटर को हटाओ तो बस यही मिलेगा। तो इसका I कितना है 1। यहां बोलो 3 इसके और एक इसका, तो I कितना हो गया 4। इसमें बोलो हटाओ इस वाटर को तो 2 इसके और एक इसका, कितना आ गया 3। तो इसका मतलब सबसे कम I जहां पे है वही क्या शो होगा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। जरा इस वाले रिलेशन को ध्यान से सॉल्व करो, ये काफी काम का है, ठीक है सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को। क्लियर है, सही है जी। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बोला है सर, अगर बोला है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो इसका क्या मतलब है लोएस्ट हो जाएगा I की वैल्यू। क्लियर बच्चों, अगला सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबको भाई साहब वीडियो सॉल्व देखने से पहले क्वेश्चन आने से पहले पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर अगर कुछ नहीं बन रहा कुछ गलत बन रहा है फिर आंसर चेक करना है। अरे ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th क्या कह रहा है 19 विच वन द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेव प्रेशर ऑफ अ लिक्विड अमंग द फॉलोइंग। सर विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेव प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द फॉलोइंग। इंक्रीज लीनियरली विद टेम्परेचर। सर सबका रिलेशन पूछा है वेव प्रेशर विद टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या है एक्चुअल में, तो आपके पास ये पढ़ी होगी आपने क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या पढ़ी होगी आपने क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो मैं इसकी वो बात करता हूं इंटीग्रेट फॉर्म की, तो वो क्या होती है ln p इज इक्वल्स टू ln k माइनस डेल्टा h बाय RT। सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर। क्या करता हूं मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा d ln p बाय dt। सर इसमें k क्या है कांस्टेंट है। सर इसमें k बोलो क्या है कांस्टेंट। तो अगर ये k कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 0। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस आर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हो जाएगा -1/t²। अरे होगा कि नहीं होगा, अगर t -1 है
और उसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसका क्या बन जाएगा भाई, -1/t²। तो सर इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो अब ये क्या बन गया, d(ln p इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन RT²dt। ठीक है जी। तो इसमें अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये 1/t² है ना, तो इसका मतलब ये है कि वेव प्रेशर वर्सेस, तो इंक्रीज नॉन लीनियरली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज नॉन लीनियरली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है जी, बताइए आगे बढ़े। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो सर हमसे कहता है कि अगर आपके पास आइडियल सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट्स के ए और बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर लेस देन 0। ना सर नहीं हो सकता, डेल्टा एच नहीं सर। आइडियल सॉल्यूशन अगर है, अगर क्या है आइडियल सॉल्यूशन, देखो अगर आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आपका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है वो इक्वल टू 0 है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी कितना है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब, और जो आपके इंटरेक्शन होते हैं ए बी के, वो किसके इक्वल होते हैं, ए ए एंड बी बी। तो जब आप दो आइडियल सॉल्यूशंस, अगर एक आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें जो इंटरेक्शन है ए बी में, वही किस में इंटरेक्शन होंगे, ए ए में और बी बी के अंदर। क्लियर है, तो ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, हो ही नहीं सकता। ए ए एंड बी बी एंड ए बी इंटरेक्शन आर आइडेंटिकल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, फोर्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 21। क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर। उसने बोला है जो सॉल्युबिलिटी है N2 की, किसमें, वाटर में, तो वो कितनी है, एट 300 केल्विन। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है सर, उसने बोला है इस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 0.01 ग्राम पर लीटर। जब कितना प्रेशर है N2 का, 500 टॉर। अब वो कह रहा है कि सर बताओ अगर ये प्रेशर कितना हो जाए, 750, अगर प्रेशर कितना हो जाता है, तो उस समय सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो सर अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा जी, 500 डिवाइड बाय 750, हेनरी लॉ लगा दे देंगे। तो हेनरी लॉ क्या कहता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी। अब सर ये सॉल्युबिलिटी किसी की टर्म्स में हो सकती है, या तो मोल फ्रैक्शन, या तो मोलरिटी, या तो एनी ऑफ द गिवन टर्म, ग्राम पर लीटर, जैसे वो देना चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कहेंगे कि KH क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, भाई सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.01 ग्राम पर लीटर, डिवाइड बाय ये वाला भी KH कितना हो जाएगा, इनटू सॉल्युबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है। तो ये हो गया सर 50, एक मिनट, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.01 डिवाइड बाय 50/75। तो बेटा जी अगर हम यहां से आंसर पुट करते हैं, जो आप अभी पुट करोगे आंसर निकालने के लिए, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो कितना आपका बनेगा, लगभग 0.015 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्व करने के बाद जो बनेगा 0.015 ग्राम पर लीटर। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो बना वो कितना बना, सेकंड। ठीक है, ग्राम पर लीटर में। तो अब अगर मैं बात करता हूं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो क्या दिया हुआ है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आपके पास एक एक्वा सॉल्यूशन है सॉल्ट का MX2, और हमें पता है सर ये सॉल्ट कैसे टूटेगा, M+2 में और 2x माइनस में, एट अ सर्टेन टेम्परेचर हैज अ वेंट ऑफ फैक्टर 2। तो सर यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे 2। उसने बोला है सर बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा इस सॉल्यूशन का, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्ट, अल्फा पूछा है। तो सर अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो I की वैल्यू 2 है तो अल्फा निकालना है, n कितना हो जाएगा बोलो इसमें, 2 1 3, कितना बन रहा है 1 मोल से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 1/2 कितना आ गया बोलो, 0.50। क्लियर है।
आगे बढ़े, ठीक है। तो सबको भाई वीडियो पॉज करनी है, सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर मैच करने हैं कि हमारा कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, ठीक है। चलिए 22 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे, अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। बेटा करेक्ट नहीं पूछी, क्या पूछा उसने आपसे, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि डिफरेंट गैसेस, क्या कह रहा है देखो, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच। सर डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। सर अलग अलग गैस की अलग अलग डिफरेंट हेनरी लॉ गैस कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। अपने से पूछा नॉट करेक्ट, अपने से क्या पूछा उसने, नॉट करेक्ट, ये लेकिन ये स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। एंड KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। सर जो हेनरी लॉ है वो ये तो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सर उसे ध्यान से पढ़ना, वो कहता है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी। नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं गैस को डिसॉल्व करता हूं लिक्विड में तो ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है और सॉल्युबिलिटी कम है तो सॉल्युबिलिटी कम तो मतलब KH क्या हो गया, ज्यादा। तो जरा पढ़ना, तो हायर द वैल्यू ऑफ KH हायर इज सॉल्युबिलिटी, नो सर, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। तो ये आंसर क्या है, नॉट करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाले मूव करते हैं, ठीक है जी। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। सब लोग वीडियो पॉज करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो सर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कितनी मोलरिटी है ग्लूकोज की, 1, और इसका कितना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 2 केल्विन। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, अगर मोलरिटी कितनी है 2 ग्लूकोज की, तो उस समय जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कितना है 2। सर सॉल्वेंट क्या है दोनों का, सेम। रिलेशन बोला है किसमें, डेल्टा TB एंड डेल्टा KB एंड KF में। तो सर मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं तो डेल्टा TB बाय डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, ये भी हो जाएगा KB इंटू मोलैलिटी, क्योंकि ग्लूकोज के लिए I कितना होता है 1। तो डेल्टा TB कितना होगा बोलो 2K, ये भी कितना है 2K, KB ये फाइंड करना है रिलेशन बाय KF का। एक की मोलैलिटी 1 है और दूसरी कितनी है 2, तो KB क्या हो गया भाई, ये तो 1 हो जाएगा ना। तो KB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ KF। अरे बात समझ आई रिलेशन की। तो जो हमारे पास यहाँ पे KB है वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ KF। सही है जी, सबने रिलेट करा इस क्वेश्चन से, ठीक है। रिलेशन पूछा है, इजी क्वेश्चन है, क्लियर। तो अपने को बस उनमें रिलेशन देना है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कंटेन्स द 4 एंट्रीज ईच। कॉलम 1 एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 आर टू बी मैच्ड विद सम एंट्रीज ऑफ कॉलम 2। 1 or more than 1 entries of column 1 may have the matching with same entries of column 2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सर, आप लोग ध्यान से पढ़ना, पहले वीडियो को पॉज करके अच्छे से रुकना, आराम से कुछ सॉल्व करो और अटेम्प्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हेक्सेन और हेप्टेन, सर ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो दोनों आपस में क्या बनाएंगे, आइडल सॉल्यूशन। तो अगर ये आइडल सॉल्यूशन है, क्या है अगर ये, तो सर आइडल सॉल्यूशन एज़ोट्रॉप नहीं बनाते तो इसका S भी नहीं हो सकता और इसका Q भी नहीं हो सकता। अगर कोई चीज आइडल है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अगर कोई चीज नॉन आइडल है तो वो क्या बनाती है, एज़ोट्रॉप, और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका एक तो आंसर होगा क्या, कैन बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ए का आंसर हो जाएगा P। ए का आंसर देखो P दिया सब में, हाँ सर सब में P दिया एक आंसर। फिर वो कह रहा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अभी मैंने बताया सर ये क्या करते हैं, आपस में जाके एसीटोन और एक क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन,
क्या शो करता है सर ये? नेगेटिव डेविएशन। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बस, नेगेटिव, समझ जाएंगे सब लोग, नेगेटिव डेविएशन। अगर सर ये नेगेटिव शो कर रहा है तो जो नेगेटिव है वो क्या बनाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एज ए ड्रॉप। तो ये क्या बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एज ए ड्रॉप। और सर आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? क्यू और आर। तो देखिए जरा, क्यू और आर दिया इधर भी और क्यू और आर दिया है इधर भी, तो आपका थर्ड और आपका फोर्थ क्या हो गए? कैंसिल। दूसरा है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। सर ये भी आपस में क्या है? दोनों नॉन पोलर, तो ये भी क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। तो सर अगर ये दोनों फिर से क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है, तो कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि एजोट्रॉप नहीं बनाते। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी। तो इसमें पी है और इसमें भी पी दे रखा है। हाँ जी, हो गया सेपरेट। इसमें आर है जो कि गलत है सर, इसमें होगा पी। अरे देख लेते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर, एक ये बनाते हैं पॉजिटिव डिवीजन। क्या बनाते हैं बोलो? ये पॉजिटिव डिवीजन। तो जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो क्या बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और वो कैसे सेपरेट नहीं हो सकता? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो सर इसका आंसर होगा क्या? मिनिमम एस और आर, एस और आर। तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या टिक करोगे फिर आप? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों का, ठीक है? एक ही आंसर नहीं होगा, काफी सारे उसने बोला मल्टी क्रिएटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? तो सबको कंसिडर करना है। 26 देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। चलिए जी, सब लोग रीड करेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2। भाई सबको वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसके बाद आना है आंसर पे, ठीक है? खुद से आंसर करो पहले। कंटेन्स 4 एंट्रीज ईच, ठीक है? Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than entries of column 1 may have the matching with same entries of column 2. अपने को मैच करना है सर, क्या करना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर आपको पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सर ए किससे मैच हो रहा है? पेन दूसरे लेता हूँ। तो सर इसका मतलब ये है कि ए किससे मैच हो रहा है? ए मैच हो रहा है पी से। हाँ सर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो और क्या शो करता है? इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसका आंसर होगा पी आर क्यू। देखो जी, कहाँ कहाँ पी क्यू है सर? सब जगह है पी क्यू, इसमें पी है तो फोर्थ हटाओ, ठीक है जी? उसके बाद आओ जो बी पे। सर बी क्या शो कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और साथ में इसको हम किससे निकालते हैं? बर्कले हार्टले मेथड से। आपकी कॉपी में लिखा है पॉइंट, ठीक है? इसको हम किससे निकालते हैं? बर्कले हार्टले मेथड से। तो इसका हो गया पी और आर। तो जरा देखो पी और आर दिया हुआ है। हाँ सर, पी और आर दिया है अपने पास। क्लियर? सर अब तो मैच की गुंजाइश ही नहीं है, सारा का सारा पी और एस हो नहीं सकता, तो आंसर हो गया इसका 1। तो देखो पी और आर हो गया। मैं बाकी बता देता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग इन वे प्रेशर। तो सर रिलेटिव लोअरिंग क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी और एस, क्योंकि जो इसका सी है उसका होगा पी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सर हम तो किससे निकालते हैं? ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड से। किससे निकालते हैं बोलो? ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डी का क्या हो जाएगा आपका? पी। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर फर्स्ट ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट पे आते हैं। 27 उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स द चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। तो सर अपने पास जो है वो यहाँ पे क्या बनाना है अपने को? एक आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। और हमें बोला है कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मैच कर रही है, ठीक है? बॉक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी दी है। तो आपके पास एक रेफरेंस है 0, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव है और रेफरेंस के नीचे नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है सर कि जब अगर आप देखें इन सब में डेल्टा जी जो है रेफरेंस में पॉजिटिव दिया हुआ है, ए में, बी में, और डेल्टा जी कितना दिया यहाँ पे? 0। तो इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता सर, जहां पे डेल्टा जी नेगेटिव, जहां पे डेल्टा जी नेगेटिव वही तो होगा जी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। बताइए। तो सर इसका मतलब ये है डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच 0 और टी डेल्टा एस क्या है? ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये अपने को शो कर रहा है नेगेटिव वैल्यू, ये अपने को शो कर रहा है 0 और ये अपने को शो कर रहा है क्या? पॉजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड ए बी सी आर ऑफ ऑर्डर। तो जो लिक्विड ए बी सी है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या दे रखे हैं आपको? ए बी सी का ऑर्डर दे रखा है।
तो सर इसका मतलब ये है कि इसमें हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और बी में क्या है, सॉरी ए में क्या है, लोएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये बताओ कि बी इवेपोरेट मोर रीडली देन ए, क्या बी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा ए से? सर कैसे हो जाएगा सर, बी इवेपोरेट मोर रीडली, नहीं सर, ए आसानी से इवेपोरेट होगा ना, क्योंकि ए में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। क्या बी इवेपोरेट मोर रीडली देन सी? हाँ सर, जो बी है वो सी से पहले क्या हो जाएगा, जो बी है वो सी से पहले क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, बिल्कुल ठीक है। ए इवेपोरेट मोर रीडली देन सी, हाँ सर, ए भी सी से पहले क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। नहीं सर, ऑल इवेपोरेट नॉट एट सेम रेट। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो देखो अपने से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 सर, क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन मिक्सचर। तो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, एक मिक्सचर दिया हुआ है। किसका मिक्सचर दिया है, एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन। तो सर देखिए ये रहा एसीटोन, और साथ में क्या बना, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है भाई, तो इसका आपस में आपको क्या दिया, एक मिक्सचर। तो सर अगर इसका अपने को मिक्सचर दिया हुआ है तो देखो उसने क्या बोला है उसमें, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, सबसे पहली बात सर ये क्या शो करेगा, जरा सोचना सर, अगर ये जाएगा मिक्स होने तो फिर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो फिर ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा सर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या शो करेगा ये, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, मतलब अब नेगेटिव का मतलब क्या है सर, कि जो आपके ए बी के फोर्स है, ठीक है, ये ज्यादा है किससे, ए से और बी बी से। क्लियर है? तो अब जरा ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं हमसे। सर ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट वाला, ये मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन शो पॉजिटिव। नहीं सर, ये क्या शो करता है, नेगेटिव। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन इन मिक्सचर आर स्ट्रॉन्गर देन दोस एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन प्योर एसीटोन। हाँ जी सर, बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन के फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं किससे, एज कंपेयर टू एसीटोन से। क्लियर है? तो इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है अपने से, कि सर जो प्योर एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द केयरफुल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ मैनी मिक्सचर ऑफ एनी मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है सर, व्हेन एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन आर मिक्स्ड द एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। हाँ जी सर, एक तो पॉइंट ये भी सही है कि जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता है नेगेटिव सॉल्यूशंस का, किसका, जो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। सही है। अब जरा ध्यान से पढ़ो, थर्ड पॉइंट सही क्यों नहीं है। उसने बोला है कि प्योर एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय केयरफुली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एनी मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन। सर एक्चुअल में क्या बात है कि जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ना और एसीटोन, उसको हम कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्या है, नॉन आइडल सॉल्यूशन, और नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, एज़ोट्रॉप्स। तो एज़ोट्रॉप्स कांट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस वजह से इसका आंसर ये सही नहीं है। क्लियर है जी? तो हम इसमें ये बात लिख देते हैं सर कि ये एक क्या है, नॉन आइडल सॉल्यूशन एंड इट कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है बच्चों, आई होप सबने ये सही करा होगा। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम 30। तो देखो 30 एक अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। एक बार वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करके पूरा रीड करके सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप सबने इसको सॉल्व करा होगा। हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। उसने बोला है कि सर एक आइडियल सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ केन शुगर नॉन वोलेटाइल। तो सर क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करते हैं। एक आइडल सॉल्यूशन है, क्या है अपने पास, आइडल सॉल्यूशन। और हमने ये आइडल सॉल्यूशन कैसे बनाया है,
हमने मिक्स करा है किसको, कि आपके पास एक केन शुगर है और ये जो केन शुगर है वो क्या है एक्चुअल में, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसको कहां डिसॉल्व करा, 0.9 मोल्स वाटर में, ठीक है जी। आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ केन शुगर, जो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, इन 0.9 मोल्स ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन वाज देन कूल्ड जस्ट बिलो इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो सॉल्यूशन है उसको हमने कूल करा जस्ट बिलो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से। अरे बात ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसको सर हमने क्या करा, उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे कूल करा। तो अब जो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है 271, सर ये किसका है, सर ये है सॉल्यूशन का। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, T2। तो ये कितना है, 271 केल्विन। सर अगर वाटर है तो इसका मतलब ये है जो सॉल्वेंट है अगर प्योर वाटर होता तो T1 कितना होता, 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है जी। तो अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, वेयर सम आइस गेट सेपरेट आउट। अब इसमें सर क्या हुआ, जब कूलिंग हो रही है ना तो कोई वाटर से आइस बन गई, ठीक है, इस टेम्परेचर पे तो थोड़ी आइस सेपरेट आउट होगी। दैट रिमेनिंग एक्वा सॉल्यूशन इज रजिस्टर्ड अ वेव प्रेशर ऑफ 700 टॉर। तो इसका मतलब ये है सर कि जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो, 700 टॉर। उसके बाद एट 373 केल्विन, बेटा जी ये कौन सा टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 373 केल्विन दिया है ना, क्या दिया उसने, 373 केल्विन, तो वो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस सेपरेट आउट इन मोलर आउट इफ द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इज कितना है, 6 किलो जूल। तो सर जो आपको डेल्टा एच दिया है फ्यूजन का, वो कितना दिया है आपको, 6 किलो जूल। सही है जी। तो जो आपके पास फर्स्ट डाटा है उससे देखो हम थोड़ी हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला इस वाले पार्ट से कि जो डेल्टा टी एफ है वो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम इंटू आई। तो सर अगर आई की वैल्यू 1 है क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो आई की वैल्यू इधर कितनी हो गई, 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि के एफ निकालो, क्योंकि मोलैलिटी आपको पता है, क्या पता है बोलो आपको, मोलैलिटी निकाल सकते हो, हाँ सर, नहीं एक मिनट रुको, डेल्टा टी एफ पता है कितना है, देखो सर ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में, T1 माइनस T2 कर दो इसको, और के एफ नहीं पता, एम भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए T1 ये है 273, ये हो जाएगा T2, कितना होगा T2, 271 इंटू के एफ। कैसे निकालेंगे सर, आपने देखो पढ़ा है फॉर्मूला किसका, के एफ निकालने का, ठीक है, के एफ निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो जो आपका के एफ होता है वो क्या होता है, आर इंटू टी एफ स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको ये दिया हो किसमें, एंथैल्पी में, तो ये अब क्या हो जाएगा, टी एफ स्क्वेयर, इसको आप क्या रखते हैं, मोलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय मोलर वेट, क्योंकि ये किस में होना चाहिए, जूल पर ग्राम में। सही है, ये किस में होना चाहिए बोलो, जूल पर ग्राम। लेकिन आपको ये वैल्यू दी किस में है, ध्यान से देखो, मोलर हीट दिया ना, देखो जी इसको ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है, मोलर हीट। तो इसका मतलब ये 1 मोल की हीट है, तो ये एंथैल्पी टर्म है, किसमें बोलो, ये एंथैल्पी टर्म, तो ये किसमें होती है, जूल पर मोल। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो सर इसका मतलब ये है, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर कितना होगा 8.314, जो आपको टेम्परेचर दिया है टीएफ सॉल्यूशन का, सही है, जो कितना है T2 271। तो इधर आप करेंगे 271 का स्क्वायर, मोलर वेट कितना है वाटर का 18, डिवाइड बाय इंटू 1000, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 6 किलो जूल। सर एक्चुअल में आपने 8.314 जूल पुट करा है, क्या पुट करा है बोलो आपने, 8.314 जूल, लेकिन आपको पुट किस में करना है इसको, किलो जूल में। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 6000 जूल, किलो जूल को कन्वर्ट कर देंगे। एक्चुअल में ये जो है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ये 6 किलो जूल है, इसको हमने किसे पुट कर दिया 6000 जूल में। अरे सही है, क्योंकि ऊपर आर की वैल्यू किसमें थी, जूल में।
तो अगर हम इस पूरे डाटा को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इस पूरे डाटा को सॉल्व करते हैं तो यहां से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा केएफ का, वो देखो। तो बच्चों यहां से जो केएफ की वैल्यू लगभग बनती है वो कितनी बनती है, 1.83। कितनी बनेगी यहां से केएफ की वैल्यू, 1.83। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके जो केएफ आएगा यहां से लगभग इतना ही आएगा, 1.83। तो एक बार आपका केएफ आ गया तो इस केएफ को आप कहां पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, डेल्टा टीएफ इंटू केएफ इंटू एम इंटू आई। तो देखो अब सर इसमें क्या करेंगे हम लोग कि डेल्टा टीएफ इंटू केएफ इंटू एम, आई की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 273 माइनस 271 केएफ 1.83 इंटू एम। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं 2/1.83, तो मोलैलिटी। यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं बच्चों, बताओ। यहां से सर हम फाइंड कर सकते हैं किसकी वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू। क्लियर है। तो देखो यहां से मेरी मोलैलिटी कितनी आती है, इसका मतलब क्या है, तो बच्चों यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो लगभग जो हमारी मोलैलिटी की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी, लगभग 1.075। ठीक है, अगर हम इसको डाटा पुट करते हैं तो यहां से जो हमारा स्मॉल एम है वो कितना आ रहा है, 1.075। तो सर इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम वाटर में हमारे पास कितने मोल्स हैं, 1.075 मोल्स ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड बोल दो। तो सर अगर 1 ग्राम वाटर होता तो कितने होते, 1.075 डिवाइड बाय 1000 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक्चुअल में वाटर दिया कितना है, सर अपने को दिया है देखो अपने को क्या दिया है, 0.9 मोल वाटर। तो इसमें कितना वेट आ गया बताओ, 0.9 इंटू 18, अरे बोलो तो ग्राम, एक मिनट, ये हो गया 0.9 इंटू 18 वेट इन ग्राम। ठीक है, ये आ गया ग्राम, एक मिनट, ये आ जाएगी यूनिट 18 ग्राम पर मोल और ये आ गया मोल, तो ये मोल से मोल कैंसिल। तो सर ये बताइए इतने में कितना होगा, 0.9 इंटू 18 में, अरे एक में तो इतना है, 1000 में इतना मोल्स आया, अभी देखा मोलैलिटी, तो एक में इतने मोल्स आ गए, तो इसमें कितने होंगे फिर, तो सर 0.9 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स आएंगे, देखो 1.075 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.9 इंटू 18, इतने मोल्स किसके आ जाएंगे, सॉल्यूट के। ठीक है जी, तो यहां तक बात क्लियर है सबको, क्लियर। तो इतने मोल्स आ गए। अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं इसको, जरा मल्टीप्लाई करके कि हमारा आंसर कितना बनता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके यहां वाटर के मोल्स आते हैं वो लगभग आते हैं 0.0174। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, सर वो आएगा 0.0174 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सही है, बताइए भाई इतने मोल्स आ गए सॉल्यूट के। अब जरा मुझे बताओ, आपको उसने दे रखा है कितना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बताओ 700 टॉर। सर ये कब है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 केल्विन पे, यानी कि 373 केल्विन। तो इसका मतलब अगर मेरा प्योर वाटर होता, क्या होता मेरे पास, प्योर, तो प्योर बोले तो 1 ATM, यानी कि कितना 760 टॉर। अगर प्योर होता तो कितना होता, 760 टॉर। तो सर हम इसको कैसे कर सकते हैं आगे कि वेव प्रेशर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, यहां पे क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। क्लियर है। तो जरा ये बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 760 माइनस 700 डिवाइड बाय 700 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो सर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 60 अपॉन 760 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O।
तो आपको अच्छे से पता है कि ऊपर कितने मोल्स आए सॉल्यूट के, देखो 0.0174। तो क्या मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं? जी सर, मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकता हूं। तो देखिए जी, अब हम इस मोल्स का यूज करेंगे जो हमने यहां पे निकाला इस वैल्यू पे। तो यहां से कितने मोल्स बने वाटर के, तो यहां से कितने मोल्स बनेंगे? 0.0174 डिवाइड बाय 6/76। क्लियर है? तो सर इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, क्या बोला मैंने, अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो यहां से सॉल्व करके लगभग आएगा आंसर 0.2032। कितना आएगा आंसर यहां से? 0.2032। तो बेटा जी ये हो गए आपके मोल्स कितने? वाटर के। कितने मोल्स हो गए ये बोलो? वाटर। और आपको दिया कितना था शुरू में, बताओ? वाटर। सर शुरू में दिया था वाटर कितना? 0.9 मोल्स। अब इसमें से कितना वाटर बच गया देखो ना भाई, हमें तो ये निकालना है कि कितना आइस में सेपरेट हुआ, कितना आइस में सेपरेट हो गया। तो सर टोटल में से माइनस कर दो जितना है अब, तो 0.2032 ये था टोटल H2O। क्या था ये? टोटल H2O के मोल्स। तो सर अगर हम इसको माइनस करते हैं, फिर माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे? रिमेनिंग मोल्स जो सेपरेट किससे हुए? आइस बन के। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18 ग्राम पर मोल से। क्योंकि बेटा जी मेरे को आंसर किस में रिपोर्ट करना है? मास की टर्म में। उसने बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर दैट इज सेपरेट आउट, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस सेपरेट आउट। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो देखो जी ये करीब करीब कितना आएगा? 0.6963। तो यहां से आंसर आएगा 12.52 ग्राम। क्योंकि सर अभी ये किस में आया है? मोल में। तो मोल से मोल करना है कैंसिल, तो ये आ गया मास ऑफ वाटर, नहीं ये आ गया मास ऑफ आइस सेपरेटेड आउट। क्लियर है? सर देखो मैं फटाफट से एक बार रीकैप कर देता हूं, क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा हो गया है। क्वेश्चन ये है, एक आइडियल सॉल्यूशन केन शुगर का बन रहा है जब नॉन वोलेटाइल है, जब उसको कहां मिक्स करता हूं? 0.9 मोल्स वाटर में। जब मैं उसको बोलो कहां मिक्स करता हूं? 0.9 मोल्स वाटर में। सर ये बताइए कितना टेम्परेचर है T2 सॉल्यूशन का मिक्स करने के बाद? 271। बेटा जी कितना है प्योर का? भाई जब कुछ भी नहीं है वाटर है 273, 0 डिग्री सेल्सियस। अब सर उसने बोला है कि ये बताओ कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है इस टाइम पे? सर जो प्रेशर है वो कितना है? 273 केल्विन पे 700 टॉर। अब बताओ भाई प्योर तो 1 atm होता है, तो 1 atm कितना होता है लगभग? सर लगभग 1 atm होता है 760 टॉर। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? डेल्टा TF का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो डेल्टा TF क्या है? KF इंटू M इंटू I। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। तो अब फॉर्मूला क्या है? T1 माइनस T2 इंटू KF इंटू M। तो सर अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ से? सबसे पहले KF। तो KF निकालेंगे डाटा से। तो KF के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करा? KF इज इक्वल्स टू R इंटू TF स्क्वायर 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अपने को क्या दिया है? मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि 1 मोल की दी है ना, और ये किसके लिए होती है भाई? जूल पर ग्राम। लेकिन दी किसकी है? मोल पर, ये जूल पर मोल की। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे? मोलर वेट से। क्लियर है? तो सब आंसर सॉल्व करेंगे तो कितना है? KF की वैल्यू 1.83। तो जब KF आ गया 1.83, तो उस KF को कहां पुट करेंगे? इस वैल्यू पे। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे? मोलैलिटी। जी सर आ गई मोलैलिटी की वैल्यू। फिर आप जरा ध्यान से देखो कि सर मोलैलिटी का मतलब है 1001 किलो वाटर, यानी कि 1000 ग्राम वाटर में कितने मोल्स हैं? 1.075। तो यहां कितने बने? 1.075 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब 1 ग्राम में कितना बनेगा सर? 1.075 डिवाइड बाय 1000। अब जरा बताओ कितने मोल्स दिए? 0.9 इंटू 18। इतने ग्राम में वाटर में कितना होगा सर? इतने ग्राम में इसको मल्टीप्लाई कर दो। सही है? इसके बाद जैसे ही इतने मोल्स आ गए सॉल्यूट के, फिर हमने लगाया अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर वाला फॉर्मूला। वहां से हमने बोला सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। फिर इसके इस वैल्यू कंपेयर करा, और यहां से हमने किसके मोल्स निकाले थे? पहले सॉल्यूट के उसे पुट करा, फिर किसके मोल्स निकाले? वाटर के। तो सर ये वाटर वो है जो टोटल में से बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना सेपरेट आउट हो गया? टोटल में से माइनस कर दो।
तो हमने फिर क्या करा, टोटल H2O तो 0.9 मोल माइनस 0.0232, तो यहां से जो आंसर आया फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करा, मोलर वेट से, क्योंकि आपसे जो आंसर पूछा किसे पूछा है, ग्राम में। ठीक है जी, पक्का इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, और अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, हम यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। क्लियर है?